हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक का, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ऐसे टॉपिक एवरीडे देखते रहना है, नया नया टॉपिक मैं इस चैनल पे एवरीडे लाता हूं दोस्तों, तो अगर आप लोग को ऐसे टॉपिक एवरीडे देखना है और क्लियर करना है एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे का या एसएससी का कोई भी एग्जाम, तो मेरे इस चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के तौर पर चला जाए। तो चलिए देर ना करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पदार्थ के पारमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। दोस्तों जॉन डाल्टन ने पदार्थ के पारमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 10 पे पावर 15 मीटर होता है। 10 पावर 15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। ये क्वेश्चन जो है बीबीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों न्यूट्रल होता है और यह एक अस्थायी कण है। दोस्तों आज मैंने टोटल 50 यानी 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों, इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों परमाणु संरचना का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे मैं लेकर के आया हूं दोस्तों, घुमा फिरा करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, प्रोटोनों की संख्या। प्रोटोनों की संख्या जो है वो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है दोस्तों। और प्रोटॉन की जो संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों नाभिक में होता है पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन, पी प्लस एन होता है परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा आवेश रहित है? जिसमें आवेश रहता है, पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो कि आवेश रहित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो मैंने आपको अभी अभी बताया दोस्तों कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं समान होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, क्या इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था सबसे पहले? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, मिलिकन। मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। आगे इससे भी क्वेश्चन है, आइए देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का ए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों। 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, परमाणु के केंद्रक। परमाणु के केंद्रक के प्रकीर्णन के सिद्ध किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु विद्युत होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु विद्युत कैसे होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, उदासीन होते हैं। परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने किया था? तो मैंने आपको अभी बताया, जे थॉमसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों, रदरफोर्ड। और चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन का खोज किया था, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो आपका यहां आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हो गया, अब यहां आ गया दोस्तों पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन सी, एंडरसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? अब यहां दोस्तों परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक का खोज किया था, परमाणु के नाभिक का खोज। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, तो है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, बोस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 19वां नंबर, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो मैंने आपको भी बताया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चैडविक। न्यूट्रॉन का किसने किया था? चैडविक ने किया था। अब प्रोटॉन का किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन डी में जो है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? एक भी न्यूट्रॉन का बात कर रहा है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 होता है, यानी प्रोटॉन संख्या भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन का संख्या दोस्तों। तो एक भी न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, 0 होता है। 1 - 1 = 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने खोज किया था इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज। रदरफोर्ड तो दोस्तों नाभिक का खोज। क्वेश्चन नंबर 22, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, परमाणु कहते हैं। यहाँ तत्व का बात आया दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? स्वतंत्र रूप से रहने वाला सबसे छोटा कण डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा है? तो यहां आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी परमाणु। क्वेश्चन नंबर 24, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। दोस्तों किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, द्रव्यमान संख्या किसका योग होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉन, तो वहां आपका हाइड्रोजन का 0 निकला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ रहा कि द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या तो दोस्तों वो न्यूमेरिक वैल्यू होगा और द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में होगा दोस्तों। तो इसके अंतर को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव्यमान क्षति कहते हैं।
तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है और ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, और इस टॉपिक से क्योंकि हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इसलिए शेयर जहाँ से जहाँ तक कर सकते हैं दोस्तों। फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक करना जरूरी है, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो। और सब्सक्राइब तो जरूरी करना दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इससे आपको चैनल को खोजना भी नहीं पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन में वीडियो का चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी दोस्तों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो मैंने आपको बताया दोस्तों, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसमें कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, इसलिए यह प्रचक्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। दोस्तों किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी दोस्तों, सदा धनात्मक होती है। क्या होता है? सदा धनात्मक होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 29 का ऑप्शन ए होगा अल्फा कण। अल्फा कण के किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है कि नाभिक छोटा होगा या बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि नाभिक के धनावेशित होने का खोज किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का ऑप्शन बी दोस्तों, रदरफोर्ड ने। और नाभिक का खोज भी किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु के नाभिक का खोज। और नाभिक के धनावेशित होने का खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड किसका खोज किया था दोस्तों? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। कार्बन 12 पत्ती आप लोग पढ़े होंगे, जिससे किसी भी पेड़ का, किसी भी जीवाश्म का आयु निकाला जाता है दोस्तों। वही परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर कार्बन 12 और कार्बन 14 पत्ती भी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, नाभिक का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो सदा उसके परमाणु संख्या से ज्यादा होता है दोस्तों। परमाणु संख्या से ज्यादा होता है द्रव्यमान संख्या नाभिक का। क्वेश्चन नंबर 34 है, याद रखिएगा, निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? आणविक सिद्धांत यहाँ क्या है दोस्तों? आणविक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल भी पढ़े होंगे दोस्तों, और जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P और तथा वेग C में सही संबंध है। तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, P बराबर E/C। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, P बराबर E/C होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी दोस्तों, पाउली ने यह नियम दिया था दोस्तों कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का ऑप्शन डी, चक्रण से। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट
करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा क्वांटम संख्या है दोस्तों, जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे पर भी बताया दोस्तों, पिछला क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है, निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 2, 8, 18, 32 दोस्तों, ये आप लोग पढ़े होंगे, के एल एम एन ऐसे पढ़े होंगे। आगे भी होता है दोस्तों, ये होता है 2n² पे डिपेंड करता है, 2n²। यहाँ n जो है दोस्तों कक्षा है, कक्षों की संख्या, जैसे k l m n, k में होता है n बराबर 1, l में होता है n बराबर 2, m में होता है n बराबर 3 और n में होता है n बराबर 4। यहाँ n बराबर रखते जाएंगे, वैल्यू निकलते जाएगा k l m n का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। मैंने आपको बताया दोस्तों कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, n प्लस p होता है। n प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अगर प्रोटॉन रहता तो भी जुड़ जाता, इलेक्ट्रॉन है तभी जुड़ जाएगा, तो e प्लस n हो जाएगा, यानी 9 और प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो दोस्तों यहाँ परमाणु में न्यूट्रॉन कैसे निकालता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ दोस्तों 226 है, तो 226 माइनस 88 कर देंगे, तो 226 माइनस 88 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 138 हो जाएगा दोस्तों। और प्रोटॉन की संख्या कौन सा होगा, जो आपका नीचे होता है वो प्रोटॉन का संख्या ये होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संख्या ये होता है, और ये होता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे तो निकल जाएगा हमको क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है फिर आपसे द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, न्यूट्रॉन जितना है और प्रोटॉन जितना है उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, पोटेशियम, यहाँ दोस्तों यहाँ 40 होगा, पोटेशियम जो है में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है। अगर द्रव्यमान संख्या 40 में, अगर हम द्रव्यमान संख्या 40 में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संख्या को घटा देते हैं, 19 को घटा देते हैं, तो 21 जो हमको निकलता है वो क्या निकलता है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों 2, 8, 18, 32। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो तीसरी कक्षा में कितना होगा, 18 होगा दोस्तों। यहाँ क्या होगा, 18। आप 2n² से लेकर चलिए, 2n² से n बराबर पहला कक्षा में 1, दूसरा कक्षा में 2 और तीसरा कक्षा में 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। दोस्तों परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को m से सूचित करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अगर परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या m है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु संख्या को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन संख्या। क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन संख्या। तो m - Z कहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों आपका क्या आंसर हो जाएगा, कितना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या 17 है तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना होगा? 17 होगा। द्रव्यमान संख्या 35 है तो यहाँ न्यूट्रॉन का संख्या कितना निकल जाएगा? तो 35 और माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 माइनस 17 बराबर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा? 18 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो स्टार्ट होता है वो 1s से स्टार्ट होता है और s पे हमेशा 2 होता है और p पे हमेशा क्या होता है? 6 होता है sp, और d पे हमेशा क्या होता है? 10 होता है, और f पे हमेशा क्या होता है? 14 होता है। ये होता है दोस्तों spdf जो है ना, ये सब सेल है, और klmn जो है वो सेल है, कक्षा है। और ये दोस्तों spdf उपकक्ष है, जिसमें s पे 2 होता है, p पे 6 होता है, d पे 10 होता है और f पे 14 होता है। तो दोस्तों स्टार्ट होता है 1s ट्यूब से, 1s2, 2s2 और 2p6, उसके बाद 3s2, ऐसे स्टार्ट होता है दोस्तों। मैंने पढ़ाया है, ऑफलाइन जो क्लास मैं लेता हूं उसमें पढ़ाता हूं दोस्तों, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1s2 तो ठीक है, ये जो के लिए 2 होगा, जैसे यानी हीलियम का ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का दोस्तों। और ये दोस्तों देखिए 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक तो सही है, मगर 2d10 नहीं होता दोस्तों, हमेशा होता है तो 3d10 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी का दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो देखिए दोस्तों, गिन लीजिए, 6 और 2 8 और 2 10, टोटल 10 है दोस्तों। तो 10 पे कौन सा 10 किसका परमाणु संख्या है? तो आप लोग को याद होगा तो याद कर लीजिए, नहीं याद होता तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो दोस्तों नियोन का सिंबल जो होता है दोस्तों Ne होता है, नियोन का सिंबल होता है Ne, ये होता है दोस्तों 10 पे होता है, परमाणु संख्या 10 होता है नियोन का। तो देखिए दोस्तों नियोन तो 10 पे होता है दोस्तों, और सोडियम Na किसका होता है दोस्तों? सोडियम, तो सोडियम का होता है 11 दोस्तों, सोडियम का 11 होता है, मगर यहाँ प्लस चार्ज है दोस्तों। प्लस चार्ज कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो एक प्लस चार्ज, अगर ग्रहण करते हैं तो माइनस चार्ज आता है, और त्याग करते हैं तो प्लस चार्ज आता है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों 11 होता है, मगर एक तो त्याग कर दिया एक इलेक्ट्रॉन का, तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नियोन का तो 10 होता है, सोडियम भी एक त्याग कर दिया तो इसका भी 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, इस टॉपिक का पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट 2 कल आएगा दोस्तों। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, 2 8, तो 8 ये कितना हो गया? 8 8 16 2 18, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। हमेशा 12वीं कक्षा पहले फुल करिएगा, उसके बाद इसमें होगा दोस्तों। इसमें तो होना चाहिए कितना? 18 होगा दोस्तों, मगर जब ये फुल होगा 12वीं कक्षा तब इसमें 18 होगा दोस्तों। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये आपका परमाणु संख्या 8 8 16 4 20, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको एक क्लास पढ़ा दूंगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तब। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके, ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके। और हाँ दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना जरूरी है, लाइक करने में कोताही नहीं कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एवरीडे ऐसा टॉपिक मिलते रहता है। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।